हाय, वेलकम बैक एवरीवन। दोस्तों, आज की वीडियो में हम एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे फाइनेंशियल वर्ल्ड का, जो कि है मिसिंग पर्सन के लिए इंश्योरेंस कंपनी आखिर कैसे क्लेम सेटल करती है। तो मिसिंग पर्सन एक लापता हो सकता है, जिसका हो सकता है किडनैप कर लिया गया हो, वो खो गया हो, या फिर उसको एक लंबे टाइम तक किसी ने भी देखा ना हो। दोस्तों, ज्यादातर लोग जानते हैं कि एक पॉलिसी इलनेसेस, एक्सीडेंट्स और डैमेजेस के लिए कवर करती है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि कवरेज मिसिंग इंडिविजुअल्स तक भी एक्सटेंड हो सकती है। सो सपोज राज, जो कि एक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी होल्डर है, वो मिस्टीरियस सर्कमस्टांसेस में लापता हो जाता है। काफी सालों तक किसी ने उसे ना सुना ना देखा। इस केस में बेनिफिशियरी इंश्योरेंस कंपनी के साथ क्लेम फाइल करने का डिसीजन ले सकता है। ये एक ऐसा एरिया है इंश्योरेंस सेक्टर का जिसमें लोगों के पास बहुत सारे सवाल होते हैं, लेकिन चिंता मत करिए, हम मिसिंग पर्सन के लिए क्लेम सेटल करने में इन्वॉल्व मेजर एस्पेक्ट्स को आज अनकवर करने की कोशिश करेंगे। आप क्लेम सेटलमेंट के एलिजिबिलिटी का इवैल्यूएशन, इन्वॉल्व स्टेप्स और रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंटेशन को समझ पाएंगे। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि आप फाइनेंशियली इन्फॉर्म रह सके। तो चलिए शुरू करते हैं मिसिंग पर्संस के लिए इंश्योरेंस कवर के बेसिक्स को समझने से। ये एक सच है कि इंश्योरेंस पॉलिसी फैमिली मेंबर्स को अनएक्सपेक्टेड और डिफिकल्ट टाइम्स में फाइनेंशियल प्रोटेक्शन और सपोर्ट प्रोवाइड करने में बहुत हेल्पफुल हो सकती है। इंश्योरेंस कंपनीज नेचुरल डिजास्टर्स जैसे कि साइक्लोन्स, हेवी रेन्स, क्लाउड बर्स्ट्स, लैंडस्लाइड्स या और भी जिसमें एक पर्सन मिसिंग हो जाता है, उसके लिए भी कवरेज ऑफर करती है। किसी को वॉलंटरी डिसअपीयरेंस या क्रिमिनल एक्टिविटीज के थ्रू मिसिंग होने पर भी कवरेज प्रोवाइड किया जा सकता है। तो चलिए समझते हैं कि इंश्योरेंस कंपनीज अलग अलग सिनेरियोज में ऐसे क्लेम्स को कैसे हैंडल करती हैं। नंबर 1, अंडरस्टैंडिंग लीगल पोजीशन इफ पॉलिसी होल्डर्स डेथ इज कंफर्म। व्यूअर्स, नॉर्मल सिचुएशन में जब एक इंश्योरेंस पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है, तो बेनिफिशियरी डेथ सर्टिफिकेट को इंश्योरेंस कंपनी को सबमिट करके क्लेम प्रोसेस को शुरू कर सकता है। सिंपल है ना? लेकिन अगर पॉलिसी होल्डर मिसिंग हो जाए और उसकी एग्जिस्टेंस डाइसी हो, तो सेक्शन 108 इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 के अकॉर्डिंग एक लॉ है जो मिसिंग पर्सन के इंश्योरेंस क्लेम के केस में कुछ कंडीशंस डिफाइन करता है। फ्रेंड्स, आपको ये नोट करना चाहिए कि क्लेम तभी बेनिफिशियरीज को पे किया जाता है जब पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाए या जब वो प्रिज्यूम्ड डेड हो। बेनिफिशियरी सिर्फ तभी डेथ क्लेम कर सकते हैं जब एक पर्सन मिसिंग होने के 7 साल बाद तक ना मिले। सेक्शन 108 के हिसाब से डेथ का प्रिजम्पशन सिर्फ तभी किया जा सकता है जब एक पर्सन के बारे में किसी ने 7 साल तक कुछ भी ना सुना हो। मिसिंग पॉलिसी होल्डर के लिए क्लेम सेटलमेंट में एक्सेप्शंस होते हैं। अगर पर्सन नेचुरल डिजास्टर्स, एयर एक्सीडेंट्स, टेररिस्ट अटैक एक्सेट्रा के कारण मिसिंग है, तो गवर्नमेंट द्वारा इशूड मिसिंग पर्संस प्रिज्यूम्ड डेड की लिस्ट को क्लेम प्रोसेस के लिए फॉलो किया जाएगा। नेक्स्ट, इनिशिएट इंश्योरेंस क्लेम इन केस ऑफ अ मिसिंग पर्सन। दोस्तों, अलग अलग इंश्योरेंस कंपनीज के क्लेम प्रोसीजर्स थोड़े अलग हो सकते हैं। यहाँ जनरल स्टेप्स कुछ इस तरीके से हैं। नंबर 1, फाइलिंग अ मिसिंग रिपोर्ट। पहला स्टेप है मिसिंग इंश्योर्ड इंडिविजुअल के लिए पुलिस के साथ एफआईआर यानी कि फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट फाइल करना। फैमिली मेंबर्स या फिर डेजिग्नेटेड बेनिफिशियरीज ये काम कर सकते हैं। देन कलेक्टिंग डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम द कोर्ट। सो इंश्योरेंस कंपनी इंश्योर्ड पर्सन के मिसिंग रिपोर्ट या कोई और रेलेवेंट एविडेंस क्लेम को सपोर्ट करने के लिए मांगती है। अगर पर्सन एफआईआर फाइल करने के 7 साल बाद भी नहीं मिलता है, तो बेनिफिशियरी को पुलिस से नॉन ट्रेसेबल रिपोर्ट कलेक्ट करनी होगी। ये रिपोर्ट कोर्ट को सबमिट करनी होगी। कोर्ट ऑर्डर इशू करेगी जिसमें प्रिज्यूम किया जाएगा कि पॉलिसी होल्डर डेड है और मिसिंग पर्सन के डेथ सर्टिफिकेट को इशू किया जाएगा। नेक्स्ट, अप्रोच द इंश्योरेंस कंपनी। बेनिफिशियरी कोर्ट का डिक्लेरेशन लेकर इंश्योरेंस कंपनी के पास अप्रोच कर सकता है। इंश्योरेंस प्रोवाइडर अश्योर्ड डेथ बेनिफिट के लिए क्लेम सेटलमेंट को शुरू करेगा। नेक्स्ट, इन्वेस्टिगेशन। इन इनिशियल स्टेप्स के बाद इंश्योरेंस कंपनी क्लेम को इवैल्यूएट करती है। इंश्योरेंस प्रोवाइडर्स अपनी इन्वेस्टिगेशंस भी कंडक्ट करती हैं क्लेम वैलिडेशन के लिए। वो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के साथ कोलैबोरेट भी कर सकती हैं। जब क्लेम इवैल्यूएट हो जाता है, तो इंश्योरेंस प्रोवाइडर सेटलमेंट अमाउंट को डिटरमाइन करता है। ये सेटलमेंट अमाउंट पॉलिसी टर्म्स,
कवरेज और सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से वेरी करता है। जनरली इंश्योरेंस कंपनीज मिसिंग पॉलिसी होल्डर के फैमिली मेंबर्स या बेनिफिशियरी को लमसम अमाउंट पे करती हैं। नेक्स्ट बात करते हैं रिबिटेबल प्रिजम्पशन ऑफ डेथ की। सो आपको रिबिटेबल प्रिजम्पशन ऑफ डेथ के बारे में पता होना ही चाहिए। दोस्तों इसका मतलब है कि अगर इंश्योरेंस कंपनी मिसिंग पर्सन के एग्जिस्टेंस का एविडेंस ढूंढ लेती है तो वो प्रोसीड्स और इंटरेस्ट को रिक्लेम भी कर सकती है, प्रोवाइडेड कि सेटलमेंट अग्रीमेंट साइन ना हुआ हो। इंश्योरेंस क्लेम प्रोसेस में सेटलमेंट एग्रीमेंट एक लीगल अग्रीमेंट होता है जो इंश्योरेंस कंपनी और इंश्योर्ड पर्सन के बीच होता है। क्लेम के बेसिस पर इंश्योरेंस कंपनी बेनिफिशियरी को एक सेटलमेंट अमाउंट पे करने के लिए रेडी होती है। इससे क्लेम फिनिश हो जाता है क्योंकि इसे मॉनेटरी फॉर्म में एस्टैब्लिश किया जा चुका होता है। हमारा अगला सवाल है कि कैन द पॉलिसी बी कंटिन्यूड? वेल, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसे कंसिडर किया जाना चाहिए। दोस्तों अगर मिसिंग पॉलिसी होल्डर की फैमिली चाहे तो वो पॉलिसी को कंटिन्यू कर सकती है और प्रीमियम पे कर सकती है, लेकिन ये तभी हो सकता है अगर इंश्योरेंस कंपनी के टर्म्स और कंडीशंस उन्हें प्रीमियम एक्सेप्ट करने की परमिशन देते हैं, वरना पॉलिसी लैप्स हो सकती है। लेकिन मैच्योरिटी क्लेम की पेमेंट बेनिफिशियरी को 7 साल के बाद ही किया जाएगा। अगला सवाल है व्हाट इफ द मिसिंग पर्सन इज फाउंड आफ्टर क्लेम पेमेंट? आफ्टर 7 years इंश्योरेंस पॉलिसीज में कुछ क्लॉजेस होते हैं जिसके अकॉर्डिंग कोई न्यू एविडेंस मिलने पर पिछले क्लेम को फिर से रीओपन किया जा सकता है, जैसे कि मिसिंग पर्सन का फिर से वापस आना। अगर मिसिंग पर्सन क्लेम पेमेंट के बाद वापस आ जाता है तो बेनिफिशियरी को पॉलिसी का क्लेम्ड अमाउंट इंश्योरेंस कंपनी को वापस देना होगा। पर हर पॉलिसी अलग होती है, इसलिए इसके हर एक वर्ड और कंडीशंस को ध्यान से पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। दोस्तों हम आशा करते हैं कि इस वीडियो में ज्यादातर क्वेरीज का जवाब आपको मिल गया होगा। अगर आपके पास मिसिंग पॉलिसी होल्डर के क्लेम सेटलमेंट के बारे में और भी सवाल हैं तो आप कमेंट सेक्शन में अपने क्वेरीज को ड्रॉप कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हम जल्द ही आपसे आपके सजेस्टेड टॉपिक्स पर एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर के आएंगे। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।